दोस्तों अमूमन 2014 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो बिरले ही हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल से जुड़ी खबरें आपने सुनी होंगी। बिरले ही एक आध खबरें तो सुनने को मिल जाती हैं जहां पर लोगों की मानसिकता ठीक है, लोगों के दिल में आज भी गंगा जमनी तहजीब बसती है दोस्तों, वहां पर तो आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर केस में आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी, नफरत से आपका पाला पड़ेगा। मगर ऐसे माहौल में जब एक नमाजी को लात मारी जाती है दोस्तों एक जुमे की नमाज पर, उसके अगले ही जुमे की नमाज के दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसे देखकर ना सिर्फ कोई भी भावुक हो जाएगा दोस्तों, बल्कि वो तस्वीर उसके दिल में घर कर जाएगी। मैं आपको तस्वीर दिखाने वाली हूं जो सामने आई है राजस्थान से। राजस्थान एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना है, और कैसे बताऊंगी आपको इस खबर में, दिखाऊंगी आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों अमूमन देखिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने न सिर्फ पुलिस की वर्दी को शर्मसार कर दिया, संवैधानिक पद को शर्मसार कर दिया, बल्कि देश में इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। जब रब की इबादत में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जुमे की नमाज अदा करने के लिए और उसे लात मारी जाती है, फिर भी वो व्यक्ति कुछ कहता नहीं है, वो मुसलमान कुछ कहता नहीं है, बैठा रहता है और अपनी नमाज जब तक पूरी नहीं कर लेता उठता नहीं है। दोस्तों ये हालात हैं इस वक्त हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के। और सबसे जरूरी बात ये कि ऐसे लोगों के समर्थन में भी एक तबका उतर जाता है। लेकिन चलिए, वो पिछले जुमे की नमाज की बात थी। इस जुमे की नमाज पर क्या हुआ? इस जुमे की नमाज पर राजस्थान से जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी दोस्तों, क्योंकि खाटू श्याम की यात्रा निकल रही थी और खाटू श्याम के लिए एक पूरी जो यात्रा निकाली जा रही थी, उस यात्रा में पहले तो डीजे बंद कर दिया जाता है क्योंकि सामने जुमे की नमाज अदा हो रही होती है। और जब डीजे बंद किया जाता है तो जुमे की नमाज खत्म करते हुए जामा मस्जिद से जो मुसलमान निकल रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग, वो उस खाटू श्याम की यात्रा पर फूल बरसाते हैं दोस्तों। इससे सुंदर तस्वीर आपको 2014 के बाद से आज तक देखने को नहीं मिली होगी दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। बेशक भावुक कर देने वाला वीडियो है, दिल में घर कर जाने वाला वीडियो है दोस्तों। वीडियो देखिए। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है वो कैसे नजर आ रही है। अब पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आज तक का ट्वीट में आपको दिखा रही हूं। लिखा है, रमजान के पहले जुमे की नमाज देख श्याम भक्तों ने बंद किया डीजे, फिर नमाजियों ने बरसाए फूल। देखिए वीडियो। माह रमजान के पहले जुमे के दौरान राजस्थान के जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसालें देखने को मिली। यहाँ जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के दौरान उसी के आगे से निकलने वाली खाटू श्याम की पदयात्रा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जुमे की नमाज देखकर यात्रा में शामिल भक्तों ने अपने डीजे और ढोल नगाड़े बंद कर दिए। यही नहीं, नमाज पूरी होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पदयात्रा पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। जामा मस्जिद के दरवाजे के बाहर दोनों ही समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को रमजान और खाटू श्याम की पदयात्रा की बधाई दी। ये भारत है मेरा, ये आपका भारत है, और इसी भारत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। इसी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है दोस्तों। यही वो भारत है जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। शायद यही वजह है कि आज भी हिंदू के दिल में मुस्लिम बसता है और मुस्लिम के दिल में हिंदू बसता है दोस्तों। हिंदू भाई हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बचपन में सुना करते थे दोस्तों, ये सारी चीजें सुनने को मिलती थी, लेकिन तब इसका मतलब उतना ज्यादा पता नहीं चलता था, क्योंकि तब हम लोग या आपने कई लोगों को देखा होगा, उनकी मानसिकता इस तरीके की नहीं थी कि भाई वो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो फलाना धर्म का व्यक्ति है। जब हम छोटे होते हैं तो हम ये सब नहीं सोचते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे दिमाग में नफरत का कीड़ा डाला जाता है। और हमारे देश में एक सत्ताधीन पार्टी ने किस कदर नफरत का कीड़ा लोगों के दिमाग में डाला है, या भली बात जानते हैं। अगर उस पार्टी ने ना डाला हो दोस्तों, तो कुछ तबके जिन्होंने एक धर्म का ठेका ले रखा है अपने कंधों पर, जो ठेकेदार बने फिर रहे,
उन्होंने तो जिम्मा ले ही लिया है कि भाई कुछ भी करके दिखा देना है कि ये हमारा अपना नहीं हो सकता, ये हमारे देश में रहने लायक नहीं है। देशभक्ति और राष्ट्रवादी का जो सर्टिफिकेट है वो मांगते फिरते हैं इन लोगों से लोग। आज देखिए, वो लोग जो खाटू श्याम की यात्रा निकाल रहे थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई पहले एक काम करो, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ पहले तुम देश में रहने लायक हो कि नहीं, उसके बाद हम ये तुम्हें अपना भाई मानेंगे। तुम अगर देश में रहने लायक होगे उसके बाद हम तुम्हें अपनाएंगे। उस यात्रा में तो किसी ने नहीं पूछा, रमजान की बधाई दी, मुसलमान ने भी खाटू श्याम की यात्रा, पद यात्रा की बधाई दी। जैसा मैंने कहा, यही भारत की खूबसूरती है दोस्तों, और कुछ लोग इसी खूबसूरती से जलते हैं, क्योंकि जब तक धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं किया जाएगा, जब तक धर्म के नाम पर दो लोगों को बांटा नहीं जाएगा, दो धर्मों को बांटा नहीं जाएगा, वोटों की राजनीति कैसे होगी, तुष्टीकरण की राजनीति कैसे होगी? नहीं हो पाएगी ना। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तुमको मुसलमान से दूर रहना है, तुमको हिंदू से दूर रहना है, दोनों पक्षों को सिखाया जाएगा, भड़काया जाएगा, तब जाकर ना वोटों की राजनीति होगी। ऐसे वोटों की राजनीति नहीं हो पाती है, फिर तो कोई भी पार्टी सत्ता में विराजमान नहीं हो पाएगी, फिर तो किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं बन पाएगा भाई। तो उसके लिए इतनी शिद्दत तो करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि दोनों को आपस में लड़ाओ, और उसके बाद बाकी जो अपना काम है वो तो निकल जाएगा। जो अंग्रेज किया करते थे दोस्तों, जिसको आप फूट डालो राज करो कहा करते थे, वही अंग्रेजों का नारा था। आज देश में क्या वो नहीं हो रहा है? या आप आकलन कर सकते हैं, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, पिछले जुमे जो हुआ, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को हटाया गया, नमाज के वक्त उनको लात मारी गई, वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। दुनिया भर में जिस कदर उस तस्वीर के जरिए हमारी फजीयत हुई, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन हम चाहेंगे दोस्तों कि ये जो तस्वीर है, ये भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आपसे सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यही हमारा असली भारत है। वो जो दिखाया गया है वो हमारे भारत को बदनाम करने वाले लोग हैं, जो भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। क्योंकि वर्दी में भी नहीं और किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं, कोई व्यक्ति हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ करता था आज तक जो दो धर्मों में बंटवारा कर दे। आज के समय में किया जा रहा है। पुलिस की वर्दी भी अब इन सबसे अछूती नहीं रही, जो कि बहुत, जैसा मैंने कहा, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है दोस्तों। फिलहाल देखिए, ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, और लगातार वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद यही है कि इस देश में फैलाई जा रही नफरत पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ आप मोहब्बत बांटने का काम कीजिए। क्योंकि अभी इस माहौल में दोस्तों, जो माहौल फैला दिया गया है ना, एकदम पॉइजन जो भरा है, जो जहर घोला जा रहा है ना, उस समय में इस तस्वीर का आना, इस तस्वीर को फैलाया जाना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।